पहले एक दूसरे को चेहरे को देखकर कहिए कि आप बहुत सुंदर हैं, एक दूसरे को। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आपको हमको बनाया है, अपने हाथों से रचना किया है। इसलिए हम दुनिया में जो परमेश्वर को जान गया कि हम परमेश्वर के स्वरूप के तो सबसे सुंदर हूँ, हमसे सुंदर कोई है नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं। प्रभु का धन्यवाद है कि पास्टर साहब ने आज मौका दिया। प्रभु के दास लोग बड़े बड़े आए हुए हैं, इस सब से आप आए हुए, धन्यवाद करता हूँ। बहुत समय नहीं है, बहुत थोड़ा सा समय, उसी में अपने गवाही देना चाहता। मेरा परिचय दे देना चाहता हूँ। मैं मझौलिया और जामों के बीच में रहने वाला का हूँ। मैं आज जब MBBS किया तो यहाँ नौकरी के चक्कर में मैं गुजरात चला गया। गुजरात गया तो वहाँ नौकरी किया और वहीं पर मैं आता हूँ, लेकिन बीच बीच में आया जाया करता था। जब हम प्रभु को ग्रहण किया था उसी समय आप जो पास्टर है वो भी आए थे प्रभु में। बहुत लोग आए, लेकिन बहुत लोग छोड़कर चले गए। कोई बौद्ध को अपना लिया, कोई हिंदू में धर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन खुदा का कलाम कहता है जो अंतिम समय तक ले प्रभु में रहेगा उसी का उद्धार होगा। बीच में आते जाते रहेंगे फिर उद्धार नहीं होगा। ये सत्य बात है कि पहली बार जब हम आते हैं तो प्रभु किसी न किसी तरीके से आपको हमको बुलाता है, कोई ना कोई काम रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग काम हो जाने के बाद फिर प्रभु को भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, अगर प्रभु में हम भी नहीं रहते, प्रभु को नहीं पकड़े रहते, प्रभु हमको नहीं पकड़े रहते तो हम भी भूल गए रहते। प्रभु का धन्यवाद हो। जिस परिस्थिति में MBBS किया है आपके पास्टर साहब अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत सारी गवाही है, उस सारी बातों में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर ने माँ के गर्भ से हमें चुना, फिर इस धरती पर चुना। अगर चुना नहीं रहता तो आप और हम परमेश्वर को नहीं जानते। हम लोग 7 भाई बहन थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक माँ के गर्भ में मेरा बहन मरी और एक भाई मरा। अगर हम प्रभु नहीं चुना रहता तो मैं भी माँ के घर में मर गया रहता। और मेरे घर में 3-3 सुसाइड हुआ, 2-2 सुसाइड हुआ। एक मेरी बहन मरी और एक मेरी माँ मरी। सुसाइड के नेचुरल डेथ होता है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन सुसाइड होता है तो बहुत दुखित होता है। प्रभु भी बहुत दुखित है। अगर हम प्रभु में नहीं रहते तो 2018 में मैं भी सुसाइड कर लिया रहता है। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते जब डॉक्टर लोग सुनते हैं तो सोचते हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा वैसा होगा। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल बनाया तो मैं कर्जे में आ गया, लगभग 50 लाख के कर्जे में आ गया। अब उस कर्जे को देने के लिए एक लोग मांगने लगे। मैं सोचा कि कहाँ से पैसा दूंगा, कहाँ से आएगा, कि कोई 10 लाख, कोई 15 लाख, कोई प्रभु के घुटने के पास देखा। और प्रभु में 1 महीना के अंदर में प्राइवेट नौकरी और गवर्नमेंट नौकरी भी, कच्चा गवर्नमेंट नौकरी 3-3 नौकरी दिया। और उस 3 नौकरी में जो है ना पैसा कमाया, कमा कर जो है ना कर्जे को भरा और जो इंटरेस्ट देता था उसको भरा। यानी आज परमेश्वर ने कर्जे को समाप्त कर दिया है। यानी परमेश्वर कुछ काम जो है अपने तरह से करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने तरह से। मैंने इस बात से यही सोचा कि हम अपने मन से किए रहते हैं तो फिर हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर ने मेरे कर्जों को धीरे धीरे पूरा किया ताकि हम परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर की क्या आपके पास योजना है आप लोग हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर में आके जब हम पकड़े रहेंगे तो हमारी सारी समस्या खत्म होगी। अगर छोड़ देंगे तो फिर जो है ना इधर के रहेंगे ना उधर के। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आप लोग आइए, रेगुलर आइए और परमेश्वर को जानने की कोशिश कीजिएगा। ये आपको चंगाई, ये सब रुपया पैसा धन संपत्ति अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जीवन। अगर जीवन नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा। हम एक संसारिक डॉक्टर हूँ, संसारिक जो है ना ट्रीटमेंट करता हूँ। हमारे हाथ से हजारों पेशेंट ठीक हुआ होगा। ये मेरे लिए मीनिंग नहीं है। मीनिंग ये मनुष्य के लिए हो जाती है कि हम अपने द्वारा 1-2-4 आत्मा को बचा लें। अगर ये आत्मा बच जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है कि परमेश्वर शरीर से नहीं खुश होता है, कि आत्मा बच जाता है उससे खुश होता है। अभी आप लोग देखे होंगे कुंभ मेला में कितने लोग मरे होंगे। सरकार बोल रहा था 30, लेकिन हमको लगता है कि हजारों आदमी मरे हुए हैं। अब देखिए संसार में आत्मा को बचाना आपके और हमारी जिम्मेदारी। अगर हम नहीं 2-4 आत्मा को बचा रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तब आप लोगों से यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रभु में बने रहिए।
मैं 15 अगस्त 92 को जो है ना प्रभु को ग्रहण किया था। तब से लेकर बहुत सारी समस्या है, लेकिन प्रभु में बने रहने का आज मेरे परिवार के सारे लोग विश्वास में आ गया है। और भी वहाँ पर मैं डॉक्टर रहते हुए प्रभु का सेवा करता हूँ, इधर उधर जहाँ भी जाना है वहाँ जाता हूँ। अब यही प्लान किया हूँ कम से कम बिहार और गुजरात में एकाएक कर दूँ, बिहार में आऊँ और गुजरात में आऊँ। हालांकि गुजरात में रहना बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा है कि जाना नहीं चाहती मसीहत के बारे में कोई जाने नहीं, लेकिन जो प्रभु के पीछे चलने लगा उसके पास मौत की चिंता नहीं रहती है। क्योंकि हम अगर प्रभु के काम करते हैं, अगर मर जाते हैं तो हमारा विश्वास है कि स्वर्गीय हमारा जीवन मिलेगा। यही सत्य बात है। बहुत लोग स्वर्ग की बातें बोलते हैं, लेकिन स्वर्ग कैसे जाएंगे हमको पता नहीं है। जब तक इंसान परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बहुत समय धन्यवाद। एक गाना गाएंगे, ठीक ना, 2 मिनट में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।